सबसे पहले आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे। कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रसाना के संदिग्ध देखे जाने की सूचना पर यहां अभियान चलाया गया है। ये रसाना इलाका है जहां पर संदिग्ध देखे गए हैं और उसके बाद अभियान में तेजी ला दी गई है। मंदिर के पुजारी ने 3 संदिग्ध वहां पर देखे हैं और उसका खुलासा किया गया है। सेना और एसओजी के जवान चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले जिला कठुआ के अंदर, जहां संदिग्ध देखे जाने के बाद एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल है। सुरक्षा बल लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। मंदिर के पुजारी ने 3 संदिग्धों को वहां पर देखा है और उसके बाद अब आप देखिए कैसे सेना और एसओजी के जवानों ने पूरा मोर्चा वहां पर संभाल लिया है। तस्वीरें भी साफ आपके सामने, जहां पर सुरक्षा बल किस तरह से मंदिर के पास पहुंचते हैं, मंदिर के पुजारी के साथ बातचीत होती है। रसाना गांव है जहां पर संदिग्ध देखे जाने के बाद इस तरह से सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी आपने देखा कि संदिग्ध देखे जाने के बाद किस तरह से एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद एक बड़ा आरोप लगा कि जो यहां पर इन्फिल्ट्रेशन के पुराने रूट है, वहां से आतंकी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए जिला कठुआ के अंदर दाखिल हो रहे हैं और एक एक करके अपनी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला और एक एक करके इन्हें मौत के घाट उतारा गया। लेकिन इस बीच में हमने अपने 4 जवानों को खोया। अब यहां पर सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। रसाना गांव है जहां पर रसाना में संदिग्ध दिखने के बाद इसकी सूचना यहां एसओजी और सेना को दी गई, जिसके बाद उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वहां पर ले जाई गई हैं और उसके बाद पूरी तरह से चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश कर दी गई है। सेना और एसओजी के जवान हैं जो मोर्चे पर पहुंचे हैं। घने जंगल वाला जो इलाका है उसे भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिला कठुआ की अगर दूर दराज के इलाके की बात करें तो काफी तरीके से जवानों को मुशक्कत करनी पड़ती है। सीधा रुख करेंगे, रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए। रंजीव, ताजा अपडेट कीजिएगा, कहां तक पहुंचा अभी तक अभियान और किस तरह से कार्रवाई वहां पर चल रही है? देखिए आशा, मैं बताऊं कि आज सुबह करीब 3-3:30 बजे के करीब रसाना गांव के जो 6 मंदिर जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इसके जो पुजारी हैं पूजा के लिए जैसे ही वो उठे और उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर के बाहर तालाब के एक दूसरे किनारे पर 3 संदिग्ध लोग पिठ पर पिट्ठू बांधे हुए वहां से गुजर रहे थे। तभी उसने वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी थे, क्योंकि रसाना 2018 में जब वहां पे आसिफा मामले को लेकर जब सुर्खियों में आया था, तब से वहां पर गार्ड, पुलिस की गार्ड उस मंदिर परिसर जो गांव के बाहर पड़ता है वहां पर है, तो उसके पुलिस के जवानों को दी, उन्होंने एसओजी को इसकी सूचना दी और फिर उसके बाद तलाशी अभियान का सिलसिला शुरू हुआ। जितने भी सुरक्षा बल है, चाहे सीआरपी हो, सेना हो, पैरा हो और जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी की टीमें लगातार उस इलाके की तरफ बढ़ गई और पूरे जंगल के तलाश जो है वो शुरू हो गई बड़े पैमाने पर। देखिए, ये इलाका जो है ये नेशनल हाईवे से सटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बिल्कुल पास में है, तो आशा यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे नदी नाले हैं, चाहे बेई नाला हो, तर्रान नाला हो, ये सारे इन्फिल्ट्रेशन के रूट रहे हैं। राजीव, अगर पुजारी की बात को लेकर बात की जाए तो उनका क्या कहना था? किस तरह का ड्रेसअप था? कुछ हथियार साथ में थे या फिर सिर्फ बैग थे? क्या शिनाख्त उन्होंने की है? उन्होंने ये बताया कि मंदिर परिसर के परली तरफ तालाब के किनारे जब उनको देखा तो 3 लोग एक लाइन में चल रहे थे, थोड़ा गैप बनाकर, और उनके तीनों के पीठ पर पिट्ठू बैग थे और आगे चेस्ट पर भी जो थे वो बैग बंधे हुए थे, जो पाउच बंधे होते हैं। हथियारों के बारे में उसने नहीं बताया, लेकिन साथ में बताया कि सेना की वर्दी की तरह वर्दी उन्होंने पहनी थी। तो इसी को लेकर चलते ये शक जताया जा रहा है, हो सकता है वह लोग आतंकी हो, संदिग्ध आतंकी हो, जिनकी तलाश की जाकर उनको फिर जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि ये रूट रहे हैं, पुराने रूट है, नेशनल हाईवे से सटा हुआ बिल्कुल गांव है जो रसाना, और वहां से बॉर्डर की दूरी 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। रंजीव, आपको नहीं लगता है कि इससे पहले भी आपने देखा था कि 5 आतंकियों की मौजूदगी थी और उससे पहले भी संदिग्ध जो है वो 5 ही देखे गए थे और फिर एक एक करके आपने देखा एनकाउंटर जब शुरू हो गया तो पहले 2 को ढेर किया गया, फिर उसके बाद 3 को ढेर किया गया था जो कि आगे निकल चुके थे। अब आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा बलों को भी अभियान में तेजी लाने की जरूरत है, गैजेट्स का इस्तेमाल करने की जरूरत है कि जल्द से जल्द पता चले कि आखिर 3 ही हैं या फिर और भी ज्यादा लोग हैं? देखिए, सुरक्षा बल इसके लिए पूरी तरह
से पूरे जंगल के इलाके को 8 से 10 किलोमीटर के इलाके को पूरा जो दयाला चक से बिलावर की तरफ रास्ता जाता है उस इलाके को के ऊपर कॉर्डन करके पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया है, जिसके चलते यहाँ पे जो जितनी भी सर्च पार्टियां हैं रसाना और सैडा जहाँ सैडा सोहाग जहाँ पहले भी इनकाउंटर हो चुका है उस इलाके पूरे को अपने मुहासरे में ले लिया है, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आने जाने वाले की पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बल एक आखिरी सवाल रंजीत, बार बार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा था, लेकिन डीजीपी की तरफ से ये कहा गया कि पुलिस अभियान छेड़े हुए है और पुलिस बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो इलाके के अंदर अगर 3 लोग घुस जाते हैं या पहुंच जाते हैं तो फिर नाके पर जिनकी ड्यूटी थी वो क्या कर रहे हैं, उन पर भी तो सवाल उठता है कि इलाके के अंदर किस तरह से मौजूदगी हो रही है। देखिए आशा, जो नाके पर लोग हैं वो गार्ड के लोग हैं, एक गार्ड कर रहा होता है, 2 जो 3 होते हैं वो सो रहे होते हैं रात के समय में। तो उसी दौरान वह ऐसे रास्ते पर है जहाँ से उनका भी उस रास्ते को उस जगह को छोड़ना कपड़े से खाली नहीं था, जंगल में वो अकेले नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस को और एसओजी को सूचना दी और लगातार उस इलाके में जब सेना का जमावड़ा हुआ तो एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। ठीक है रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल संदिग्ध देखे जाने के बाद पूरी तरह से इलाके को यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर सेना और एसओजी पहुंच गई है।